भाव तो लोग कह रहे थे वक्फ बिल तो अब हमने रोक दिया है, लेकिन वक्फ बिल का तो आज अनाउंसमेंट हो गया कि कल आएगा, 12 बजे इंट्रोड्यूस होगा, 8 घंटे का समय रख दिया गया डिबेट का। तो इसको तो लगता है कि ये पास हो जाएगा। तो इससे तो कई सारे लोगों की राजनीति को बड़ा धक्का लगेगा। आप क्या सोचते हैं? अरे वो पास भी हो जाएगा, अगर फेल भी हो जाएगा तो उससे मोदी जी को मतलब है ही नहीं ना। मोदी और शाह की एक स्ट्रांग पॉइंट है, आप समझो, आप 240 पर मत जाओ। 240 का कोई मतलब नहीं है। देखो, एक बात मैं अभी आपसे बात पहले कर रहा था, तब मैंने बताया कि एक साइड होती है कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, सामने वाले का वीक पॉइंट क्या है। लेकिन आपके भी वीक पॉइंट होते हैं, वो सामने वाले के स्ट्रांग पॉइंट होते हैं। अब अभी अभी 8-9 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, तो 5 साल का टाइम है। तो 5 साल में अगर 8-9 महीने 10 महीने चले गए तो 4 साल तो अभी बाकी है ना। तो आप वक्त पर हो या इस पर हो या उस पर हो, सरकार गिराने की बात करोगे तो मोदी बोलते बिल्कुल गिरा दो, क्योंकि सरकार अभी 4 सवा 4 साल बाकी हुए और आप गिराओगे तो आपको बनानी पड़ेगी। सरकार गिराने से मतलब नहीं है, सरकार बनानी पड़ेगी। और अगर बिगर बीजेपी सरकार आप नहीं बना सकते तो मिड टर्म पोल होगा। और मिड टर्म पोल का नतीजा क्या होगा, ये महाराष्ट्र है, हरियाणा है और दिल्ली है, उन्होंने दिखा दिया है। तो इसलिए आप सरकार गिराओगे, आपके स्ट्रांग पॉइंट पर मत ध्यान दो। जो कोई है उनको यहां ध्यान देना पड़ेगा कि हम बाद में सरकार बना सकते हैं क्या। और यही तो बात मोदी जी को पता है, और इसलिए मोदी डेलिबरेटली डेलिबरेटली डिफिकल्ट सिचुएशन से जा रहे। वो चैलेंज कर रहे कि गिरा दो मेरी सरकार और चलो मिड टर्म पोल के लिए निकलते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता बड़ी बात होगी। ये वक्त का बिल है वो पेश किया जाएगा और पास भी होगा। और इसीलिए तो लाया है, इसीलिए तो अभी लाया है 10 साल के बाद। ये समझना जरूरी होता है कि खेल में आपके पास क्या है। अगर आपके पास सरकार बनाने की ताकत नहीं है तो हमारे 240 ही बड़े तगड़े हैं। ये मोदी और शाह का जो थिंकिंग है, वो अगर आपको समझना है तो वो समझे कि आप 4.25 साल बचे हैं और आप यानी अपोजिशन गवर्नमेंट नहीं बना सकती, और इसलिए वो लाया, वो पेश होगा, आराम से पास हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ओंकार जी, सभी ने, जेडीयू ने, टीडीपी ने, आपके एलजेपी ने, आरएलडी ने, सभी ने समर्थन कर दिया है लोकसभा में, तो पास हो ही जाएगा। राज्यसभा में क्या स्थिति रहेगी? नहीं, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कल 12 बजे ये इंट्रोड्यूस कर ही दिया जाएगा, इसको लेकर के एक मिनट रोकूंगा आपको। ये कल चलेगा, इसलिए कल मत बोलिए, आज बोलिए। जी जी, इसको हम कल चलाएंगे 7 बजे। ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि ये 12 बजे पेश कर ही दिया जाएगा, इंट्रोड्यूस हो ही जाएगा। इसको लेकर के मैं थोड़ा सा डाउट में हूं, क्योंकि ये लोग जम करके हंगामा करेंगे, अतीत में भी कर चुके हैं, और उस हंगामे में ही इनकी राजनीति निहित है एक्चुअल में। ये पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट परिसर में भी ड्रामा करेंगे, ये पार्लियामेंट के अंदर भी ड्रामा करेंगे। और स्पीकर थोड़ा कड़ा रुख अपनाए हुए हैं आजकल, ओम बिरला साहब। वो साफ कह चुके हैं कि सदन नहीं चलेगा अगर आप प्ले कार्ड जो है यहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो ये सारे काम करेंगे, ये प्ले कार्ड लेकर के भी जाएंगे, ये हंगामा भी करेंगे, ये सदन को चलने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि कल अगर ये इंट्रोड्यूस हो गया, सर गलत हो गया, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। ये कल चलेगा 7 बजे शाम को। आपने जो कुछ कहा है उसको सबको हमें ऑफ करना पड़ेगा। आप ये मानिए कि इंट्रोड्यूस हो गया तो 7 बजे चलेगा। इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल है साहब उस पर तो चर्चा इसलिए इसको इस तरह से थोड़ा सा संभालिए। जब तक इंट्रोड्यूस होगा नहीं तब तक कैसे मान ले कि इंट्रोड्यूस हो गया और उस पर चर्चा करें।
नहीं तो इसलिए तो क्योंकि मैंने राज्यसभा पूछा था। अगर मैंने ये कहा था ना 4-5 घंटे, सर हाँ उस पे हाँ, बात ही नहीं करनी है, अपने को राज्यसभा की बात करनी है, इसीलिए मैं राज्यसभा पे गया था। लोकसभा में तो इंट्रोड्यूस हो गया, पास हो जाएगा जैसे भी होगा वैसे वो, इसीलिए मैंने राज्यसभा कहा था। और वो 7 बजे चलेगा, लोग सुनेंगे साहब कि होगा कि नहीं होगा, वो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्लियर कर देना चाहिए था शुरू में ही हाँ वो कि थोड़ा कल मेरे शाम से को स्लिप 7 हो गया। बजे। हाँ हाँ वो हाँ, मेरे से स्लिप हो गया, तो वो कोई उसके बात हिसाब नहीं से, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो वो एडिट हो जाएगा। जी अब आरंभ करें। दोबारा से सवाल करिएगा। तो ये जो है चूंकि टीडीपी का, जेडीयू का और एलजेपी का और आरएलडी का सबका समर्थन है, तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। अब कितना भी हल्ला गुल्ला करें, तमाशा करें, कुछ भी हो, लोकसभा में तो पास होना ही है।